हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में मैं आपको 20 नवंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है आपके पास 58th नंबर की वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। ओके। और इस वर्कशीट में अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो शेप है वो किसकी है, एक क्यूबॉइड की है। क्यूबॉइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास लेंथ वाइज जो है यहाँ पे ये जो होते हैं ब्लॉक्स रखे हुए हैं और ये 5 ब्लॉक्स रखे हुए हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है आपके पास 5 ब्लॉक्स के विड्थ की जितनी है। क्लियर। और ये जो पोर्शन होता है ये आपके पास होता है इसकी ब्रेड्थ और ये आपके पास होती है इसकी हाइट, यानी कि L, B और H। तो जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो आप इन तीनों डायमेंशंस यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाता है L इंटू बी इंटू H। और इसी तरीके से जब हम क्यूब की जो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो क्यूब में हमारे पास केस ये होता है कि जो भी हमारे पास लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है या फिर विड्थ होती है वो सब कैसी होती है, सेम होती है। सेम होती है दैट मीन्स ये भी हमारे पास ए होती है, ये भी हमारे पास ए होती है और ये वाली जो है ये भी हमारे पास ए होती है। तो हम एल बी एच की जगह यहाँ पर ए इंटू ए करते हैं। सो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके इसको मेंशन करते हैं ए रेज टू द पावर 3। दैट मीन्स ए रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स ए क्यूब। तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाता है ए क्यूब। अब नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे कौन कौन में ये आपके पास रेडियस है और ये इसकी हाइट है, दैट इज़ स्लांट हाइट। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम के बाद जो कौन का आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद अगर हम यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आपको मिलता है पाई आर स्क्वायर एच। और ये आपके पास जो शेप है ये आपके पास हेमिस्फेयर की है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। एंड नेक्स्ट ये आपके पास स्फेयर की शेप है जिसका फॉर्मूला आपके पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर बच्चों आप नोटिस कर रहे होंगे क्या कि जो भी आपके पास सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे कौन था इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 3 टाइम्स होता है। अगर हम इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मतलब ये इन दोनों के वॉल्यूम के बीच में कनेक्शन है। सिमिलरली हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्या कि जो भी आपके पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करो यानी कि ट्वाइस कर दो तो आपको यहाँ पे स्फेयर का वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक है। तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हम इस एक्टिविटी को सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन ए मैजिक क्यूब ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3। बच्चों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक क्यूब है और उसकी जो आपके पास डायमेंशंस है वो क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जैसे हमारे पास ये वाला जो फिगर है हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। हम देखिए आपकी यहाँ पर एक डायमेंशन 3 है तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास ये भी 3 और ये भी 3 और ये भी 3 है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे काउंट करना है कि इसमें कितने क्यूब हो सकते हैं। तो इसके लिए आप बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 इंटू 3 यानी कि 27। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 27 जो है ऐसे क्यूब्स हैं जिनका जो डायमेंशन है वो कितना है 1 है। जैसे ये देखिए आप इधर वाला फिगर देखो, यहाँ पे आपके पास यहाँ लेंथ में या इस वाले फिगर में यहाँ पे देखिए कि ये कितने आपके पास एक लाइन में कितने क्यूब्स हैं जो छोटे छोटे हैं। देखो 1, ये वाला सेकंड है 2 और ये 3। क्लियर। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस साइड में हमारे पास 9 है। क्लियर। ऐसे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस साइड में तो रेड वाले हमारे पास कितने हैं, तो रेड वाले भी हमारे पास कितने हैं 9 है। और ग्रीन वाले अगर हम देखेंगे तो वो कितने हैं, वो भी हमारे पास 9 है। तो टोटल कितने हो गए 27। तो इस तरीके से हम जो क्यूब है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कट 20 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे क्या करने हैं, सर्कल जो है वो ड्रॉ करने हैं। ओके। किसी पेन पेपर पे आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने हैं। अब आप क्या करेंगे, इनकी जो रेडियस है वो यहाँ पे रखेंगे 2 सेंटीमीटर और उन सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर जो है आप प्लेस कर देंगे लाइक दिस। ये आपने एक सर्कल रखा, फिर उसके ऊपर आपने ये एक सर्कल, फिर ये नेक्स्ट सर्कल, ये इस तरीके से आप जो है वो रखते चले जाएंगे। अब बेसिकली अगर आप इनको एक साथ कंबाइंड फॉर्म में देखते हैं तो ये हमारे पास किसकी मिलती है, एक सिलेंडर की। क्लियर।
अब सिलेंडर की आपके पास ये शेप अगर मिलती है तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेसिकली हमने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिया और h की जगह हमने यहाँ क्या लिया 20। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 20 सर्कल्स जो हैं वो रखे हैं। तो जो 20 सर्कल्स हैं वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे हाइट में। ओके, अब हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। पाई आर है हमारे पास कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 20। अब 4 इंटू 20 आपके पास हो जाएगा 80 इंटू पाई। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको एक एक करके ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स। ओके, कॉन्सेप्ट को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप जो है जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से सॉल्व करना आ जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमें 5 पेंसिल्स है जिनका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर, विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपके पास ये जो पेंसिल है इनका जो बेस है, ओके, बेस इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास कितनी है, 1.5 है। ओके, तो अगर आप इस शेप में ध्यान से देखेंगे, ये जो आपके पास पेंसिल है, इस पेंसिल में एक तो ये आपके पास सिलेंडर है। ओके, ये आपके पास एक कॉन है और ये जो नीचे पिंक कलर का है ये आपके पास क्या है, हेमिस्फेयर है। और इन सबका जो रेडियस है वो सबका क्या है, सेम है। मतलब आप किसी की भी रेडियस की यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लो, सबकी रेडियस कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। एंड दिस पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो पेंसिल है यहाँ पर इसकी जो आपको लेंथ गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो शेप है आपके पास ये वाली जो मस्टर्ड कलर में अलग से शो है दैट इज द शेप ऑफ सिलेंडर। तो आपके पास सिलेंडर की हाइट है ये। ओके, एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। सो आप इसे h1 यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कॉनिकल जो पार्ट है इसकी हाइट आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास कॉन की हाइट दैट इज h2 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, इस कंप्लीट जो शेप है इसका आपको यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जब भी हमारे पास इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है तो हम हर एक शेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और उन सबको प्लस कर देते हैं। ओके, तो अगर हम सिंगल पेंसिल का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर, और हम इन तीनों को यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमें एक पेंसिल का वॉल्यूम मिल जाएगा। बट नाउ वी हैव 5 पेंसिल्स, हमारे पास 5 पेंसिल्स हैं। तो जो भी इनका सम आएगा हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 5 पेंसिल्स का वॉल्यूम आ जाता है। देखिए, वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स दैट इज इक्वल टू 5 इंटू, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। क्लियर है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर h यहाँ पर हाइट जो सिलेंडर की है दैट इज h1, तो हमने यहाँ पे h1 लिया। ओके, कॉन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। हाइट यहाँ पे h2 है तो हमने h2 लिया है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो भी आपके पास रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। h1 सिलेंडर की हाइट है आपके पास 6 सेंटीमीटर। h2 आपके पास कॉनिकल पार्ट की हाइट है दैट इज 3 सेंटीमीटर। हम इन सब की वैल्यूज़ को रखते हैं यहाँ पे और ये कैलकुलेशन करते हैं और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 282.85 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल 1 है वो क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल 1 के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है, इसमें हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। क्या कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच अदर एट इट्स एंड। आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये वाली जो शेप है आपके पास ये किसकी है, एक सिलेंडर की है। ओके, और इस सिलेंडर में ये आपके पास एक हेमिस्फेयर है और एक ये हेमिस्फेयर है और ये क्या है, इस सिलेंडर से स्ट्रक है। क्लियर, नाउ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। आपके पास ये जो कंप्लीट आपके पास ये जो कंप्लीट यहाँ पर कैप्सूल है इसकी जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 14 mm। तो आप 14 mm में एक बात ध्यान से देखिए क्या कि ये पोर्शन आप यहाँ से हेमिस्फेयर को माइनस कर दो और यहाँ से हेमिस्फेयर को माइनस कर दो तो आपके पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। क्लियर,
एंड द डायमीटर इज ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। आपके पास जो कैप्सूल है इसका डायमीटर 5 mm है, डायमीटर दिस वन, ओके, ये कंप्लीट है 5। तो बच्चों आप देखो यहाँ से ये आपके पास क्या है, रेडियस है हेमिस्फेयर की, और यहाँ से ये वाली जो है ये भी आपके पास क्या है, रेडियस है। तो जब आपके पास दो रेडियस मिलती है तो आपके पास क्या बन जाता है, डायामीटर। क्लियर। तो ये जो आपके पास पूरी लेंथ है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर, अगर हम इसमें से डायमीटर दैट मीन्स 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 9 mm। नाउ फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड देन वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और जो हेमिस्फेयर है इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आपके पास दो हेमिस्फेयर है तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो जो वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाती है हम उन्हें कॉमन ले लेते हैं, बेसिकली रेडियस कॉमन है, ओके। और उसके बाद बाकी सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई करके हम इनको सॉल्व करते हैं और हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है 31.97 mm क्यूब। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं, ओके। इन एग्जाम्पल नंबर 3 देर इज ए 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कॉनिकल शेप over it with same base of radius of 3 centimeter. Find the volume of the tank। आपके पास यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक है और इस सिलेंड्रिकल टैंक की जो आपके पास हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर, ओके। हम इसको h1 सपोज कर लेते हैं, एंड हाइट ऑफ कॉन दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमने इसको h2 सपोज कर लेते हैं। एंड द रेडियस आपकी कॉनिकल पार्ट कह लो चाहे सिलेंड्रिकल पार्ट के बेस कह लो, दोनों की रेडियस आपके पास सेम है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली जो भी हमारे पास शेप है हम उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और फिर प्लस कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h1 और कॉन के लिए पाई आर स्क्वायर h2/3। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाता है, अंदर आपके पास बचता है यहाँ पे h1 और यहाँ पर क्या h2 और ये अपॉन में 3। आप वैल्यूज़ अप्लाई कर दीजिए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 254 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो आपके पास एग्जाम्पल हो गए हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ओके। हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड cuboid of dimensions 16 centimeter into 12 centimeter into 10 centimeter। क्लियर। तो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सारा क्यूबॉइड है, ओके। दिस इज वन क्यूबॉइड, और ये जो क्यूबॉइड है हमारे पास इसकी लेंथ है हमारे पास कितनी 16 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास इसकी 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इतने बड़े क्यूबॉइड से छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं, ओके। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास स्मॉलर क्यूब्स इसलिए क्योंकि इनकी साइड हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। सो ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्यूब्स बनेंगे यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे, तो हम यहाँ पर इनका एक नंबर लेकर चल लेते हैं कि सपोज यहाँ पे n क्यूब्स बन रहे हैं। सो जो भी हमारे पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, वॉल्यूम ऑफ n क्यूब्स दैट मीन्स n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, ओके। और 1 क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड दैट मीन्स साइड क्यूब। आप यहाँ पर वैल्यूज जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पर मिलता है n। आपको सिर्फ n की कैलकुलेशन करनी है बिकॉज वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। सो आपके पास ये जो साइड क्यूब है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड LBH अपॉन साइड क्यूब। L की वैल्यू है 16 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन साइड क्यूब दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। जो भी वैल्यूज़ कैंसिल होती है उसे कट कर देते हैं। 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4। तो 2 इंटू 12 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240। तो हमारे पास यहाँ पर छोटे छोटे 240 क्यूब्स जो है वो बन जाते हैं एक क्यूबॉइड से। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि ए सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ ए कॉन।
स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर विद ए कॉमन बेस ऑफ रेडियस। आपके पास यहाँ पर एक हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर पे एक कोन जो है वो प्लेस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आपके पास रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ओके। एंड हाइट ऑफ द कोन, ये भी आपके पास जो भी कोन की जो हाइट है दैट इज इक्वल टू इट्स रेडियस, यानी कि ये भी आपके पास किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं, ये हमारे पास हेमिस्फेयर और ये हमारे पास कॉन। आपके पास गिवन है कि हाइट इज इक्वल टू द रेडियस एंड दोनों की वैल्यू इस समय क्या हो जाती है फिर 1 सेंटीमीटर। सो कॉन्सेप्ट ये है कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन ये भी 1 सेंटीमीटर है, बिकॉज ये आपके पास रेडियस तो दोनों की है यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। एंड हाइट ऑफ द कॉन इज 1 सेंटीमीटर दैट इज गिवन। तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे कॉन का और उसके बाद आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे हेमिस्फेयर का, ओके। वॉल्यूम ऑफ कॉन विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 एंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ओके। तो अब आप यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है और यहाँ पर पाई आर क्यूब है, तो हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अपॉन 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ पर से 3 बाहर जा चुका है तो एक तो ये 2 बचेगा और r क्यूब है तो r क्यूब में से एक r बाहर गया है तो यहाँ पे क्या बचेगा r, ओके। r स्क्वायर जो है वो कॉमन लिया गया है। सो h इज इक्वल टू r, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है ये गिवन है, ओके। अब आपने यहाँ पे h की वैल्यू r अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास r प्लस 2r इज इक्वल टू 3r, 3 से ये 3 कैंसिल। नाउ पाई आर स्क्वायर इंटू आर दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। आर आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर वैल्यूज अप्लाई कर रहे हैं, देन पाई इंटू 1 क्यूब इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ में ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।